हेलो गाइस, मैं लेके आ चुके एक न्यू मान में जो कि मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलो ज़्यादा ना बकवास करते मांगे और बढ़ते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक जगह पे फाइट हो रही थी। ढेर सारे जो आर्मी रहती है वो लड़ाई कर रही होती है। तभी हमें राजा के बारे में बताया जाता है। जो राजा रहता है वो पूरे कंट्री में राज करना चाहता है, इसीलिए ढेर सारे जो किंगडम में वो हमला करा रहा है राज करने के लिए और अपना दबदबा बनाने के लिए। सीन कट होकर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर किसी की ग्रेव पे बैठ कर रो रहा होता है। तभी ये लड़की आती है और बोलती है कि अरे मेन कैरेक्टर, अब तुम्हारी चाची जा चुकी है तो तुम्हें चलना चाहिए यहाँ से। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है अरे स्वीट हार्ट, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं ठीक हूँ। तो सॉरी गाइज, मैंने मिस्टेक कर दिया था, मैंने बता दी थी ये हमारी मेन कैरेक्टर की चाची, मगर ये चाची नहीं हमारे मेन कैरेक्टर की माँ रहती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि बस मैं अपनी माँ के साथ तो कुछ वक्त ही तो बिताना चाहता था, मगर वो भी मैं बिता नहीं पाया। अभी हमारा मेन कैरेक्टर अपना नाम बताता, मेरा नाम है जहांग कुई है और मैं अपने जन्म के बाद अपने अब्बा जान को भी मैं नहीं देख पाया था और अब मेरी अम्मी जान भी मेरे को छोड़कर चली गई है। फिर जो लड़की रहती है वो बोलती है कि अरे मेन कैरेक्टर, तुम ठीक है, तुम यहाँ पे रहने वाले हो तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं भी यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। जो लड़की रहती है हमारे मेन कैरेक्टर का आकर पास में बैठ जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे यान तुम। तभी ये लड़की रहती है वो बोलती है कि मेन कैरेक्टर, तुम्हें जो करना तुम वो करो, मेरे को बिल्कुल भी इससे बिल्कुल भी परवाह नहीं है, मगर मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अभी हमारा मेन कैरेक्टर उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि ठीक है यहाँ से चलो, अब हमें चलना चाहिए। सीन कट होकर जाता हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर पहुंच जाता अपने घर की ओर। तभी ढेर सारे जो बूढ़े लोग रहते वो बोलता है इनमें से एक बूढ़ा कि अरे मेन कैरेक्टर, तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, तुम्हारी अम्मी जान तो चली गई मगर हम तुम्हारे साथ, क्योंकि हम तुम्हारे रिश्तेदार है तो तुम हमारे साथ रह सकते हो, अपने आप को अकेला बिल्कुल भी मत समझना। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे थैंक यू अंकल आंटी मेरे लिए इतना ज्यादा फिक्र करने के लिए, मगर अब मैं ठीक हूँ। यान बोलती है ठीक है, मैं वापस जाती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अंकल आंटी मैं ठीक हूँ, चिंता लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो मेरी अम्मी जान है वो तो मेरे को छोड़कर जा चुकी है, मगर जो ये नार है वो मेरी बहुत ज्यादा फिक्र करती है, एकमात्र वही लड़की है जो मेरी इतनी ज्यादा फिक्र करती है और मेरे को डर भी लग रहा है। जो ये नार है वो बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है, मैं तो उसकी बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। 17 साल हो गए होंगे इस दुनिया में रिबॉर्न हुए, क्योंकि यहाँ पर जो 17 साल का हो जाएगा बंदा उसे जाकर जो आर्मी है आर्मी को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैं भी 17 साल का हो चुका हूँ तो मेरे को जाकर आर्मी ज्वाइन कर लेना चाहिए। मैं बिल्कुल भी चुपचाप ऐसी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं जीऊंगा, मैं जाकर आर्मी में ज्वाइन करूंगा और सारे बंदों को मैं फाड़ के रख दूंगा। तो हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से कोई बोलता है होश तुम्हारी माँ का साकिना का, तुम्हारा सिस्टम आ चुका तुम्हारे वापस। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी सुनता है अबे साली गाली किसने दिया, अब सिस्टम आपका सिस्टम का मिशन जो है वो ट्रिगर्ड हो चुका था, आपको जाकर दुश्मनों को जाकर कह के ले नहीं होगी, उनको जाकर खत्म कर देना होगा, जिसकी वजह से आपको रिवॉर्ड ढेर सारे मिलेंगे। जो आपका सिस्टम है सिस्टम भी अपग्रेड होता रहेगा, आप भी अपग्रेड होते रहोगे। तो बताओ यस या नो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता फाइनली मैंने इतने सालों तक वेट किया, 17 सालों तक इस सिस्टम का वेट किया, अब जाकर मिला, क्योंकि मैं पृथ्वी से आया हुआ हूँ। क्योंकि पृथ्वी में जैसे मैं 17 साल का हुआ वैसे ही एक गड्डी आकर मेरे को उड़ा गई थी, मगर अब नहीं, अब जैसे मैं यहाँ पर 17 साल का हुआ वैसे मेरे को सिस्टम मिल चुका है, तो अब मेरे सामने कोई भी नहीं बोल सकता। इसे भी ये अच्छा मौका मैं इसे बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं जाकर आर्मी में ज्वाइन करूंगा और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा, दुनिया का नंबर 1 स्ट्रॉन्ग आदमी, और जाकर जो जिससे मैं प्यार करता हूँ उसके साथ मैं शादी भी कर सकता हूँ, मैं उसके लायक भी बन सकता हूँ। अभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ठीक है ये मिशन मैं करना चाहता हूँ, इतना बोलकर वो यस का बटन दबा देता है। हमारे मेन कैरेक्टर सिस्टम में लिखा था कि मिशन सक्सेसफुल हो चुका है, बधाई हो आपको, जो नॉर्मल मार्शल आर्ट वो भी आता है तो हम आपको ढेर सारे रिवॉर्ड भी देंगे, और भी जो ढेर सारी जो आपको काम आते हैं उसके लिए भी हम ढेर सारे रिवॉर्ड देंगे। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को ढेर सारे रिवॉर्ड मिलने लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अबे साले सिस्टम तू मजाक कर रहा है ना, मेरे को तो मार्शल आर्ट कहाँ से आता है। तभी सिस्टम में नया मिशन लिखकर आ जाता है कि आपको जाकर जो डैंग है डैंग को जाकर परेशान करना पड़ेगा, तब आप जाकर और भी ज़्यादा ढेर सारे रिवॉर्ड मिलेंगे, यस या नो। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम में लिखकर नीचे ये भी आ जाता है कि जो आपको ढेर सारे जो गिफ्ट मिले क्या उसे आप लेना चाहते हो बैग के तौर पर कि नहीं। हमारे मेन कैरेक्टर को ढेर सारे पैसे, ढेर सारे क्रिस्टल और ढेर सारे जड़ी बूटियाँ मिल जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं पहला पर्सन होऊंगा जो कि अब जाकर कल्टिवेशन कर रहा होगा। तभी जो सिस्टम रहता है हमारे मेन कैरेक्टर का लेवल अप कर देता है, बोलता है कि मार्शल आर्ट का फाउंडेशन लेवल में आप पहुंच चुके हैं, मार्शल आर्ट फाउंडेशन लेवल में, जिससे आपको जो ढेर सारे जो एनिमी का जो किल करने का जो एक्सपीरियंस वो भी थोड़ा बहुत आपको दिया जाएगा, और जाकर ढेर सारे जो एनिमी यानी ढेर सारे जो बंदे हैं यानी आपके जो दुश्मन है उन्हें जाकर मारना पड़ेगा, जिससे आपको और भी ढेर सारा एक्सपीरियंस मिलेगा, उस एक्सपीरियंस से आपको और भी ज़्यादा लेवल अप हो जाएगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि जो मेरी स्ट्रेंथ यानी जो मेरी पावर वो पावर धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मेरा मेन कैरेक्टर बोलता है ऐसे तो राजा भी कल्टिवेशन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी फिजिकल बॉडी का भी कल्टिवेशन कर रहा हूँ और मार्शल आर्ट का भी कल्टिवेशन कर रहा हूँ, मैं दोनों चीज़ का कल्टिवेशन कर रहा हूँ, साले राजा तेरी माँ का। तभी हमारे मेन कैरेक्टर पूरा बायोडाटा खुल के आ जाता है उसके सिस्टम में और लिखा रहता है हमारा मेन कैरेक्टर का हेल्थ 100 है, 200 की पावर बढ़ी हुई है और 200 एक्सपीरियंस पॉइंट है, जिसकी वजह से उसका लेवल अप हुआ है। अच्छा मेरे पास जो मार्शल आर्ट है तो इसके अंदर जिसकी वजह से मेरे को पॉइंट
लगा मांगा, अच्छा लगा हो तो बताओ, मैं कंटिन्यू करूँगा। कोई नया मांगा मैं ढूंढ लूँगा, एक और नया मांगा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप लोग को कोई नज़र में हो तो बता देना, उसको कमेंट कर देना मांगा का नाम। तो चलो मिलते हैं किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।